सभी की नज़रें दरवाजे पर थी। बार बार देखे जा रहे थे। किसी का इंतजार था। किसका इंतजार था? उसी घर के मालिक का इंतजार था। बेटे परेशान थे, बाबूजी अभी तक आए नहीं है। परेशान इसलिए नहीं थे कि उन्हें पिता की फिक्र थी। परेशान इसलिए थे कि कुछ फैसले कर रखे थे बेटों ने और वो पिताजी को सुनाने थे, इसलिए परेशान थे। टाइम बीतता जा रहा था। सब रिश्ते नातेदार इंतज़ार कर कर के थक चुके थे कि आखिर आपके बाबूजी कब आएंगे। पिताश्री का आना हुआ। उनके साथ में काले कोट में वकील साहब भी थे और कुछ लोग और भी थे। हाथों में कागज़ थे। एक एक करके सारे चारों कागज़ अपने चारों बेटों को थमा दिए। बेटों ने अपने अपने कागज़ देखे और पढ़े और हैरानी के साथ अपने बाप को कि आप कैसे कर सकते हो? क्यों क्यों नहीं कर सकता? जब तुम लोग कुछ भी कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ था ऐसा और क्या किया था पिताजी ने? हुआ कुछ यूँ था कि जब सबसे छोटा बेटा कुछ महीनों का ही था तभी उनकी माँ ख़त्म हो गई थी। आप सोचिए 4 बच्चों को एक बाप ने कैसे पाला होगा। बोलते हैं ना कि जिंदगी घर जो होता है ना वो 2 पहियों की गाड़ी होती है, एक से नहीं चलता। बस वही हुआ। कमाई करे या बच्चों को पाले, घर संभाले, जॉब संभाले, लेकिन दोनों किए। वो अपना फ़र्ज बराबर निभाए जा रहे थे। पर एक दिन तो इंसान बुढ़ा भी होता है। बस ऐसा ही हुआ। चारों बेटे पढ़ लिख के नौकरी लग गए, अपना अपना घर बसा लिया। पिता की कहाँ ज़रूरत थी अब? पिता बूढ़े हो चुके थे, अब वो किस काम के हैं? चारों भाइयों ने फैसला किया कि क्यों ना हम चारों मिलके पिताजी को 3-3 महीने के लिए रखें। 3 महीने तुम रखो, 3 महीने तुम रखो, 3 तुम, 3 तुम। बिल्कुल वैसे ही जैसे बागवान मूवी तो देखी होगी ना आपने, बंटवारा हो रहा था माँ बाप का। बिल्कुल ऐसा ही कुछ ये कर रहे थे। लेकिन पिता को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि जिन बच्चों को उसने इतने लाड़ प्यार से पाला था, आज वो बच्चे अपने बाप को फैसला सुना रहे हैं कि आपको कैसे रहना है। पिता को ये फैसला मंजूर नहीं था। बेटों ने सारे रिश्ते नातेदारों को बुला लिया था कि बराबर प्रॉपर्टी का हिस्सा हो जाए, चारों घर चारों भाइयों को मिल जाए, और इस तरीके से 3-3 महीने पिताजी एक एक के पास रहेंगे। इसीलिए पिता का इंतज़ार हो रहा था। सब रिश्ते नातेदार पड़ोस पड़ोस सब आ गए थे। लेकिन पिता ने जो हाथ में कागज़ थमाए वो देख के चारों बेटों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे उनका फ़ैसला बड़ा पसंद आया। आपको आए या नहीं आए ज़रूर बताना। पिता ने कोर्ट से ऑर्डर लिया था, क्योंकि प्रॉपर्टी पिता की थी, पिता के पैसों से बनी थी, पिता के मेहनत की थी। बंटवारा करने वाले बेटे कौन होते हैं? बंटवारा पिता ने किया। प्रॉपर्टी सारी मेरी है। 1 महीने का तुम लोगों को टाइम दिया जाता है। 1 महीने में अपना घर ढूंढो और मेरे घर खाली करो, क्योंकि तुम अब मेरे लिए कुछ नहीं हो। मैं जितने दिन हूँ मेरी प्रॉपर्टी से मेरे किराया आएगा, मैं उससे खाऊंगा, और जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा प्रॉपर्टी आधी आधी अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के नाम हो जाएगी। तुम लोग 1 महीने में अपना ढूंढ लो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। क्या करते?
फंस गए बेटे, अब क्या करें। अब लोगों सबको पता है अच्छे से, बहुत मुश्किल होता है घर बनाना, बना बनाया मिल रहा था। लेकिन पिताश्री अब टस से मस नहीं होने वाले थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब तुम लोग घर खाली ही करोगे। मुझे उनका फैसला बहुत अच्छा लगा है। अगर हम लोग इसी तरीके से डरते रहेंगे तो ये गलत है। हमारे माँ बाप कितनी मुश्किलों से हमें पालते पोसते बड़ा करते हैं, और जब उन्हें हमारी ज़रूरत होती है हम उनका बंटवारा कर देते हैं। कितना गलत है ना। सोचने वाली बात है कि हम एक माँ बाप को नहीं पाल, एक माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते। शर्म की बात है। सोचिए इस बात पर कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं है, बल्कि बहुत गलत है। आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे करेंगे, कल उनके बच्चे करेंगे, और ऐसे एक दिन वृद्धाश्रम ही रहेंगे। घर शायद बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिन घरों में माँ बाप नहीं होते हैं वो घर घर नहीं होते हैं, शमशान से कम नहीं होते हैं वो घर। इसलिए वक्त रहते हमें संभलना है, और जिन माँ बाप की पूजा होनी चाहिए उनको घरों में ही रखना है।